Hello, my dear friends. Welcome to Gaurav ISC Study Institute. This is Amit Kumar here. और हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं गौरव IAS सिविल सर्विसेज में आज हम करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा गौरव IAS के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज इंडिया लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट एंड वॉच लाइव क्लासेस फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स एंड व्हाट यू विल गेट हियर। आपको अगर यहाँ पर आते हैं गौरव IAS में तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। जब क्लास चल रही होगी तो देन यू कैन चैट विद योर एजुकेटर्स, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। जब क्लास चल रही हो उस क्लास के दौरान अपने एजुकेटर से आप चैट कर सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में एंड अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको सारे यहाँ पर एजुकेटर्स होंगे, वो आपको रिजॉल्व कराएंगे, यहाँ पर सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जितनी भी है वो सॉल्व कर देंगे। मेंस आंसर एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस यहाँ कराई जाएगी। इफ़ यू टेक दैट एडमिशन हियर, यहाँ लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ओके, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ से देने से आपको क्या फायदा। यहाँ लाइव टेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ क्विजेस होते हैं। इससे यूटिलिटी ऑफ प्रिपरेशन विद योर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड गेट डिटेल एनालिसिस फ्रॉम द परफॉर्मेंस, फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एनालिसिस डिटेल मिलेगी। जो रेगुलर मॉक टेस्ट देने से आपको अंदर से कॉन्फिडेंस एक बढ़ेगा और आपको अपनी प्रिपरेशन को एवल्यूएट करेंगे, बढ़ाएंगे। वो डेली का डेली इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर करते हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक, PDF फाइल, ओके, स्पेशल सेपरेट स्टूडेंट सेक्शंस ऑल्सो अवेलेबल हियर एंड आवर ऑफलाइन क्लासेस। I would like to inform you our offline classes. There is available face-to-face classes and you will take valuable direct classes from the best teachers and a special session by selected bureaucrats and famous personalities also. Okay my dear. Now अब हमारे फैकल्टीज के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी फैकल्टीज आपको क्या पढ़ाएंगी। तो सबसे पहले AK चौधरी सर, ये हमारे सीनियर फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी हैं। ये हमारे स्पेशलाइजेशन है इनका, एथिक्स पढ़ाते हैं आपको यहाँ, इंडियन सोसाइटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनका सोशोलॉजी। तो ही विल टीच यू। एंड मिस्टर आलोक रंजन सर, ही इज ए इकोनॉमिक एक्सपर्ट। एंड नाउ दिस इज मी अमित कुमार हियर. I will teach you environment and ecology, current affairs, geography and optional also I will teach you geography. Okay, and this is Ram Dayal sir, specialization in international relations. He will teach you live and offline also. Anil Rai Kumar, he will teach you economics and social development. And MK Mohit sir, he will teach you history, optional subject history. ओके, ये मोहित सर आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एंड ये हैं आपके जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर CSET के लिए मैथ प्लस रीजनिंग, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, दोनों पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद चलते हैं आज की न्यूज़ पर। मैं इसमें न्यूज़ क्या, आज की न्यूज़ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो करंट में रहा है इस बार के, ये हमारा रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ है जो इसमें पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड UPSC आई थिंक कैन आस्क दिस क्वेश्चंस, पूछ सकता है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है और फिगर मेरा देखना, फिगर से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिगर नहीं ध्यान दोगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस पर थोड़ा सा मैप पर ध्यान देना है, फिगर और मैप पर ये कैसे क्या। तो हमारे यहाँ पर जो न्यूज़ में है वो क्या है, डिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में, ये हुआ है इन न्यूज़। सबसे पहले तो हम जानेंगे न्यूज़ में क्यों है, लेकिन न्यूज़ से पहले जानेंगे ये है कहाँ पर और क्या है, ठीक है। ये एक नेशनल पार्क है। पहले ये हमारा सेंचुरी हुआ करता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती थी ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी,
ठीक है। अब ये नेशनल पार्क की जब बात हुई थी, नेशनल पार्क के 1999 में इसे गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया था कि ये नेशनल पार्क बन जाएगा, बट ये मामला अभी तक हैंगिंग है। यू कैन से कि इट हैज बीन हैंगिंग फॉर सिंस 1999, ठीक है। 99 से अभी तक हैंगिंग है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था ये पहले। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये न्यूज में इसलिए है, कारण ये है कि यहां पर ये डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये नेशनल पार्क तो बना ही, ठीक है। न्यूज में ये है कि यहां पर जो असम के सीएम है, असम सीएम सेट जनवरी 31st डेडलाइन, यू कैन से डेडलाइन टू रिहैबिलिट डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क डेवल्स। यहां पर इन्होंने कहा था कि जो यहां से रिहैबिलिट करने के लिए डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क से इन्होंने 31 जनवरी दिया था डेडलाइन कि इससे पहले आप यहां से रिहैबिलिट कर दिया जाए इन्हें। तो ये अब इसलिए न्यूज पे आ गया था, बाकी और कुछ नहीं इन्होंने, क्योंकि नेशनल पार्क जब बन जाता है, कोई भी नेशनल पार्क बन जाता है, तो वहां पर कोई भी ट्राइब्स या ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकते। इसलिए मेन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि अगर इन्हें रिहैबिलिट तब से 1999 से 1999 से अभी तक यहां पर ये ट्राइब्स ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, अपने रहना नहीं छोड़ा, तो दैट्स व्हाई ऐसा मेन बिग इश्यूज हियर। तो ये इसका मेन समस्याएं थी यहाँ पर कि ये ऐसी चल रही थी। इसके बाद आपको देखेंगे थोड़ा सा कि इसका जो लोकेशन है, कहाँ सिचुएटेड है, लोकेटेड कहाँ पर है। आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट। तो ब्रह्मपुत्रा, यू कैन से इट इज सिचुएटेड इन साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ पर ये लोकेटेड है, ये डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व या यू कैन से नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आप इसमें और भी चीजें हमें पता चलेंगी, इसमें क्या क्या चीजें और भी जो बहुत ज्यादा जरूरी, जो यहां पर फॉरेस्ट है वो कैसा फॉरेस्ट है, स्वैम्प फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट। हिंदी में कहें तो इसे ये अनूप वन कहते हैं, हिंदी में अनूप वन, या आप कहें तो दलदली वन, अनूप वन या दलदली वन कहते हैं इसको, ठीक है। यहां पर ये इसके ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इसके पाया जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट यानी इसके इस वाले एरिया पर जितना भी ये एरिया है इसका, ये हमारा इस एरिया पे स्वैम्प फॉरेस्ट पाया जाता है, राइट। और इसके बाद यहां पर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिसे आईबीए ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। आईबीए ने इसे आइडेंटिफाई किया गया, जो यहाँ बर्ड्स मिलते हैं, जो बर्ड्स हैं उन्हें आईबीए ने आईबीए है क्या चीज़, आईबीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बोलते हैं हम इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरियाज। ये क्या करते हैं कि जो इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट बर्ड होते हैं, जो महत्वपूर्ण पक्षी होते हैं, उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करने के बाद इसे लिस्ट करना और इसके बारे में थोड़ा सा इसकी कंजर्व करना, इनकी रक्षा करना, इनके प्रोटेक्शन देना, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि इन्हें कोई समस्या ना हो पाए, ये पक्षियों की पक्षियों कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है, ये माइग्रेंट बर्ड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये इंडिया में यहीं पर पाए जाते हैं, माइग्रेंट बर्ड्स भी हो सकते हैं, जो बाहर से प्रवासी पक्षी हैं वो भी इसमें से हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कहेंगे कि और भी इसमें जो फेमस जो पाया जाता है पक्षी वो कौन सा है, तो व्हाइट विंग्ड डक, व्हाइट विंग डक, ये बतख है, ये सफेद पंखों वाली, तो व्हाइट विंग वुड डक ये से कहते हैं, तो ये यहाँ पर सबसे फेमस है। अब प्लस यहाँ पर एक हॉर्स भी फेमस है, आप कह सकते हैं, एज वेल एज फेरल हॉर्सेस, फेरल हॉर्सेस, ठीक है, ये भी यहाँ का फेमस है। और ये दोनों चीजें यहाँ एक ये बर्ड और ये फेरल हॉर्सेस, ये दोनों यहाँ के सबसे फेमस चीजें। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन कौन से इसके आसपास जो और भी जो वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। इसके पास जो और जो फॉरेस्ट है, उसमें से पहला एक आप कहेंगे सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन का अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, सेमी एवरग्रीन वन फॉरेस्ट। देन सेकंड है, सेकंड की बात करें तो सेकंड आपको मिलेगा यहाँ डिसिडियस यानी पर्णपाती, जो हिंदी में कहें डिसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद है आपका थर्ड
लिटोरल या एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब मैंने बताया था कि अनूप वन होते हैं दलदली। लिटोरल का मतलब होता है चमकदार। थोड़ा सा ये कैसे होते हैं, चमकदार वृक्ष ऐसे होते हैं। इसके बाद आपका वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और यहां पर एक सबसे अच्छी है कि यहां पर एक वेटलैंड है जिसका नाम है, यहां पर वेटलैंड पाया जाता है, इसके रिजर्व का एक पार्ट है वेटलैंड जिसका नाम है मोटापुंग मगुरी। मगुरी मोटापंग मोटापुंग वेटलैंड है ये। मगुरी मोटापंग एक ही नाम है ये। मागुरी मोटापुंग वेटलैंड पार्ट ऑफ द रिजर्व। इस रिजर्व का या इस नेशनल पार्क का ये पार्ट है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा सारे कुछ। तो जहां पर आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो ये जितना भी है ये है आपका। अगर मैं इसमें और थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँ वैसे आप इसमें लिख लीजिएगा। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जितने में हरा है, ठीक है, ये आपका डिब्रू सिखोवा रेंज कहलाता है। वैसे मेन यही है, लेकिन इसका कवर अब जो किया गया है वो यहां तक कर दिया गया है। डिब्रू सिखोवा रेंज को यहां तक बढ़ा दिया गया है। पहले यहां से था, इसमें फॉरेस्ट कैंप है, रिजर्व रेंजेस ऑफिस भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। जो यहाँ रेंजेस ऑफिस है, ये जहाँ पर रेड रेड दिख रहा है यहाँ रेंजेस ऑफिस बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से देखेंगे। सेकंड न्यूज देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम तो एक बार रिवीजन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि असम के जो सीएम है, असम सीएम एसेट यू कैन से असम सीएम सेट जनवरी 31st डेडलाइन टू रिहैबिलिट डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क डेवल्स। ठीक है, इश्यूज क्या है यहाँ पर। इट हैज बीन हैंगिंग फायर सिंस 1999। 1999 ये लटका हुआ केस ये अभी तक। ये इसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो कि अब नेशनल पार्क के लिए इसमें 1999 में इसे नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने इसे कर दिया था। बट यहाँ से जो इतने भी यहाँ ट्राइब्स रहते थे वो यहाँ से गए नहीं। बल्कि नेशनल पार्क में होता क्या, जब नेशनल पार्क कोई भी अनाउंस हो जाता है कि नेशनल पार्क हो गया, अप्रूवल मिल जाता है, तो वहाँ से ट्राइब्स को हटना पड़ता है, वहाँ नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आईबीडी जो बर्ड है यहाँ पर, आईबीए सॉरी आईबीडी कह रहा हूँ, आईबीए आइडेंटिफाइड है, ये आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। और यहाँ पर जो फेमस दो हैं, सबसे पहले तो एक व्हाइट विंग्ड वुड डक एंड सेकेंड इज फेरल हॉर्सेस। ओके, और इसमें जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, स्वैम्प फॉरेस्ट। और थर्ड ये एक चीज जो ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसके साउथ पर ये लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको। और यहाँ पर जो वेटलैंड है वो आपका है मागुरी मोटापुंग। ये रिजर्व का पार्ट ही है एक, ये चीज कह सकते हैं इसमें से। आगे चलते हैं हम, इसमें से आगे के देख लेते हैं। दूसरी न्यूज इसके बारे में देखेंगे। ये सारी न्यूज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट न्यूज आपको ये दिख रहा होगा, जियांट रॉक बी हनी। जियांट रॉक बी हनी, और कुछ यहाँ पर महिलाएं दिख रही होंगी आपको, ये लोग। तो ये जियांट रॉक हनी भी है क्या चीज। एक तो ये बता दूं कि ये हनी है, हनी इट मीन शहद है, ये कह सकते हैं हिंदी में। तो इसका रॉक हनी भी, जियांट रॉक हनी भी। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये यहाँ के ट्राइब्स है। ट्राइब्स ये कौन सी ट्राइब्स है, मलयाली ट्राइब्स है। मलयाली ट्राइब्स से दिख रही है आपको सामने, मलयाली ट्राइब्स है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ओके, तमिलनाडु के ईस्टर्न पार्ट में ये है।
ईस्टर्न पार्ट में है ये। इस ट्राइब्स ने एक ऑर्गेनिक हनी बनाई हुई है जो कि शहद मक्खियों से नहीं बनती है, ये खुद बनाते हैं। इसमें 3 चीजें मिलाते हैं, 3 चीजों से मिलकर बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर इन्होंने एक, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन के जो पिछले लॉकडाउन था उस टाइम पर इन्होंने सोचा अपने जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या करना है, तो उसके लिए इन्होंने फिर शहद बनाई। इस शहद में जो इसने बनाया उस शहद को कह सकते हैं ऑर्गेनिक है टोटली, ठीक है। और इसमें ईस्टर्न घाट, मैंने बताया ना ईस्टर्न घाट में, सॉरी ईस्टर्न पार्ट में कह सकते हैं, ईस्टर्न घाट भी कह सकते हैं। इस वाले एरिया पे मैं अगर आपको नक्शा यहाँ पर थोड़ा सा भारत का मैप बनाऊं तो इस वाले एरिया पर आपको मिलेगा ये। इस वाले एरिया पे रहते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर अराउंड पॉपुलेशन कह सकते हैं कि तमिलनाडु विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3,58,000 इनकी है। कह सकते हैं अराउंड इतनी इनकी पॉपुलेशन है। दे आर लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन द दैट रीजन, कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रीजन में सबसे ज़्यादा ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली जनजाति है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको मिल गया। आप चलते हैं आगे न्यूज़ पे, दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं, इसलिए न्यूज़ में रहा तो इसको ये पूछा जा सकता है कभी भी कि कौन सी ऑर्गेनिक हनी कौन सी बनाई गई है, तो ऑर्गेनिक हनी ये है। और किसने बनाया, तो आपको मलयाली ट्राइब्स हैं जो बनाए गए, यहाँ पर बनाया है मलयाली ट्राइब्स जो तमिलनाडु में पाई जाती है, और आप इसे नाम दे सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ आपको, जियांट रॉक हनी वी एडेड टू ट्राइब्स इंडियन कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन, इट इज़ यूनिक वेरियंट ऑफ हनी, ये एक यूनिक वेरियंट है हनी का, कैसे ये मलयाली ट्राइब्स के द्वारा बनाई गई जो तमिलनाडु की है। तो यही बस इतना सा याद रखना है इसका, कोई इतना इश्यू नहीं है, बस ये थोड़ा सा हो सकता है कि इस बार का क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे, इसमें ये मेट्रोलॉजिकल, ये एमईटी भी बोलते हैं इसे, शॉर्ट में एमईटी है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट ले। ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट ले, लेह पर ये बनाया गया है, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर जैसे आप देखते हैं, तो वहां पर ये बनाया गया। इसका मैं थोड़ा सा ये अभी इसलिए न्यूज़ में क्यों रहा है, वाई न्यूज़, ये सर यहाँ पर भी तो है अंदर भी, तो ये न्यूज़ में क्या आया सर, न्यूज़ में क्यों है, ये कौन सी इतनी बड़ी बात होगी न्यूज़ में? इसलिए माय डियर कि ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा बनाया जा रहा है, ये लगभग सबसे ऊंचाई पर लोकेटेड है, हाईएस्ट ऑफ 3500 मीटर। इसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, इनॉग्रेशन लोकेटेड एट हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल है डिपार्टमेंट सेंटर है हमारे भारत का। इसकी हाइट है लोग 3500 मीटर ऊपर हाइट पे बनाया गया है। विल बी हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन इंडिया, ओके। एंड इट विल प्रोवाइड फॉरकास्ट फॉर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट, जो यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उनको ये पहले से अनुमान बता देगा कि आज बारिश होने वाली है। जैसे आप देखते होंगे कि इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज में, अब्रॉड में देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है घर से, तो पहले वो अपने मोबाइल पर देखता है, तो उसे फॉरकास्ट उसे पहले मालूम हो चलता है कि ये कैसा आज का मौसम होने वाला है, आज का मौसम कैसे होने वाला है। तो इस चीज़ को वो क्या करता है, अगर मौसम खराब है तो अम्ब्रेला लेके चलेगा, अगर नहीं है तो वो लेकिन हमारे भारत में इस चीज़ को करने के लिए कि हमारे यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस प्लेसेस है जहाँ पर घूमते हैं, जैसे कि घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, जैसे नुब्रा हो गया, राइट, नुब्रा है, चांगथंग है, चंगथंग, पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक, जास्कर हिल, कारगिल, द्रास और धाभीमा, इसे आर्यन वैली भी कहते हैं। और काशी अमंग अदर्स, बहुत सारे और भी हैं जहां पर लोग ये जो टूरिस्ट जाते हैं वो यहाँ, ये मेन प्लेसेस मैंने बता दिए जहां पर ज़्यादा जाते हैं।
तो यहाँ पर जब जाएंगे तो ये लोग क्या होगा, यहाँ पर उन्हें अनुमान बताया जाएगा आज बारिश होने वाली है, क्या होने वाला है, फॉरकास्ट कह सकते हैं कि बिफोर टाइम उन्हें पता चल जाएगा। एडविल फॉरकास्ट जो इंपॉर्टेंट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उनमें ये अगर बढ़ेगा, ये लोग आएंगे तो उन्हें एक सुविधा मिल जाएगी कि अपना घर से निकलेंगे उतने टाइम पर ही वो जरूरत की चीज़ें लेके चलेंगे, अदरवाइज ऐसे निकल जाते हैं। वैसे भारत का हमारा मानसून ऐसा है कि चाहे साइंटिस्ट नहीं, यूएसए के चाहे जियोग्राफर आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे यहाँ का मौसम नहीं बता सकता। हमारा यहाँ का मानसून ऐसा है वो कभी बारिश करा सकता है कुछ भी। ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर जल्दी काम करते नहीं है। अगर मैं कहूँ कि लोकेटेड कहाँ पर है लेह लद्दाख में, तो लेह पे वैसे इसका इनॉग्रेशन हुआ है और वहाँ पर है कहाँ, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा दिख जाएगा। ये आपका लेह यहाँ पर बनाया गया है। ये आपको मैप में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये लेह यहाँ पर है। और ये कारगिल है जहाँ पर ये घूमने जाते हैं, कारगिल है, सियाचिन ग्लेशियर, और ये अक्साई चीन वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी जगह ये घूमते हैं, यहाँ पर जास्कर हिल, यहाँ पर सारी जगह। तो लेकिन ये लोकेटेड हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर जो बनाया गया है, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है पोर्ट लुका या पोर्ट लुका भी बोलते हैं, लाल जी। ये एक फ्लावर है, हिंदी में कहें तो पोर्ट लुका लाल जी इस फ्लावर का नेम है। और ये पोर्ट लुका लाल जी की खासियत क्या है कि स्पेसीज है वाइल्ड सनरोज है। ये क्या है, वाइल्ड सनरोज है। वाइल्ड सनरोज है, इसको डिस्कवर किया गया था हाल ही में ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट, you can say it is new species of the wild rose discovered recently from the eastern ghat in India and discovered from the ईस्टर्न घाट में कहां से डिस्कवर किया गया है, तो आप कहेंगे इसमें डिस्कवर किया गया है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आपने देखा होगा इस एरिया पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इस एरिया पे यहाँ पर इसे ईस्टर्न घाट भी से जुड़ा हुआ है। तो ईस्टर्न घाट में इस एरिया से यह डिस्कवर किया गया है। और इस फ्लावर की जो जो अच्छाई है वो क्या है, इसमें क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है इसके, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये हमारा एक यूनिक फीचर है इसमें कि जैसे कि इसमें ट्यूबरस रूट है, इस पे ट्यूबरस रूट इट मीन्स कह सकते हैं जैसे कंदमूल कहते हैं ना, कंदमूल की थोड़ा सा ये हार्ड नहीं होती इसकी रूट ज्यादा, और कंदमूल टाइप की इसकी होती है, रूट होती है, जड़ होती है। इसमें हेयर नहीं होते, नो हेयर नहीं होते। हेयर के साथ साथ इन लीफ पर जो ये पत्तियों में हेयर होते ना, कभी किसी में, तो ये हेयर नहीं होते। तो किसे पूछा जाए तो इसमें कहेंगे इट्स लीफ, इनकी पत्तियों पर हेयर नहीं होते। सेकंड इसमें कहेंगे कि ये हमारा रेडिश पिंक, इसका कलर है, आपको दिख रहा होगा रेडिश पिंक है, लाल गुलाबी कलर का, लाल गुलाबी कह सकते हैं या रेडिश। सारी चीज आपको यहीं मिल जाएगी। रेडिश पिंक कलर है, फ्लावर है इसका, पॉलरेट शेप्ड फ्रूट है, इसमें जो फ्रूट निकलता है वो आपका प्रोलेट शेप फ्रूट है। और इसका जो सीड है, बीज है, ये कह सकते हैं कि कॉपर ब्राउन कलर का होता है। ये किसकी बात हो रही है, सीड बीज किसकी, तो विदाउट लस्टर, बिना चमक के, बिना उसके चमकदार के, ऐसे ही पाया जाता है। और इसके बाद इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक खासियत ये होती है कि प्लांट जो है, तो ये प्लांट किसी भी रॉक पर या पहाड़ पर ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। उसमें ये कह सकते हैं कि अपने आप को जीवित रख के वहां पर अपने सरवाइव कर सकता है अपनी लाइफ को, कि वहां पर सरवाइव करने के लिए इसमें कैपेसिटी होती है कि रॉक में या पहाड़ों पे जहां भी उगेगा वहां पर ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट चीज को। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, ये इसमें देख रहे होंगे आपको मिनी काजीरंगा, राइट।
अच्छा, मिनी काजीरंगा काजीरंगा में क्या डिफरेंस है? मिनी काजीरंगा किसे बोलते हैं? तो मिनी काजीरंगा की अगर मैं बात करूं तो एक आपने सुना होगा पोबितोरा, पोबितोरा का नाम सुना होगा। तो मिनी काजीरंगा शायद वही ये उसी को बोलते हैं, शायद क्या वही है ही है। मिनी काजीरंगा ही हमारा ये पोबितोरा जो होता है, पोबितोरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है, नेशनल पोबितोरा। अच्छा, यहाँ पर और काजीरंगा दोनों में जो वन हॉर्न राइनो है, ये वन हॉर्न राइनो जो पाया जाता है सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा राइनोज यहाँ पर पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोज इन द वर्ल्ड कह सकते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि ऐसा पूरी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, जो कि मिनी काजीरंगा से बोला जाता है। काजीरंगा में वैसे सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पाया जाता है 1/3 राइनोज इन द वर्ल्ड में कह सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद देखा जाए तो सेकंड नंबर में ये आता है, जिसमें सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज पाए जाती है। राइनोज आप देख रहे होंगे। ये चर्चा में इसलिए आ गया है कि माय डियर ये न्यूज में क्यों आया, इसका कारण क्या था न्यूज में आने का, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो ये राइनोज थे, तो इन लोगों इनको यहाँ पर कैटल ज़्यादा बढ़ गए हैं और बाकी अदर जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ। तो इनका क्या हुआ कि इनके जो खाने में है जो न्यूट्रिशन था उसमें कमी आ गई। उसमें जब कमी आ गई तो इन्होंने क्या किया कि जंक फूड खाने लगे। अब जंक फूड यहाँ पर ये नहीं, जंक फूड यहाँ पर ये कोई बर्गर या चाउमीन ऐसे खा रहे हैं, नहीं नहीं। इसमें क्या है कि ये क्या है कि सूखे पेड़ पौधे खा रहे हैं, सूखे प्लांट्स हैं, सूखे ट्रीज हैं, जो लकड़ियां सूखी पड़ी हुई हैं वुड, उन्हें खा रहे, चबा रहे, भूख के मारे। उन्हें खाना नहीं मिल रहा क्योंकि कैटल उनका खाना खा जा रहे हैं। तो इस वजह से ये इनकी डेथ हो रही। तो इसमें 2 राइनोज अभी खत्म हुए थे हाल ही में। तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ, रिसेंटली कह सकते हैं कि ये अभी खत्म हुए, तो इसकी वजह से ये चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, चर्चा में आने से इसके खत्म होने से चर्चा में आ गए। अब काजीरंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और ये कहाँ पर सिचुएटेड है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, असम में ये यहाँ पर वो पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत आसपास ही है, यहीं पर है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है, काजीरंगा की अगर बात करूं तो यहाँ पर वन राइनोस तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पर एक खासियत ये है कि यहाँ पर 4 जो मेन 4 रिवर है ना, 4 मेन रिवर यहाँ को क्रॉस करती है। इसको कौन कौन सी वो 4 रिवर है मेन? तो पहली है आपकी ब्रह्मपुत्र, जो इससे काजीरंगा के बीच से पार्क से निकलती है। सेकंड है आपका डिफ्लू। थर्ड है आपका मोरा डिफ्लू। ये सभी रिवर्स के नाम है। थर्ड है मोरा धनसिरी, या सिर्फ धनसिरी भी कर सकते हैं, मोरा धनसिरी। धनसिरी भी लिख के आता है आपका, धनसिरी। ये 4 रिवर हैं जो यहां से बीच से क्रॉस होके जाती हैं। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड इसका बताना चाहूंगा। हिस्ट्री का बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि इसमें ये नेशनल पार्क तो असम में है, ये तो आपको मालूम चली गया, असम यहाँ पोबितारा और ये दोनों असम में ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि ये जो 1908 में 1908 में मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन से बनाया गया था। मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन से ये इसका फॉर्म्ड किया गया था, इसको बनाया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक है, ये इसे कह सकते हैं कि ये पार्क इज लोकेटेड इन द ईज ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जो आपका ईस्टर्न हिमालय में, जो ये ईस्टर्न हिमालय आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न हिमालय ही यहाँ पर। तो ईस्टर्न हिमालय का जो हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जिसे गोला घाट बोलते हैं यहाँ पर। गोला घाट नागांव डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, गोला घाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट। इसके आप कह सकते हैं ईस्टर्न में, ईस्टर्न किनारे पर ये हमारा लोकेटेड है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, और इसके बाद इसे कहेंगे ये पहला ऐसा नेशनल पार्क था इसमें, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है काजीरंगा। हेरिटेज साइट
मे भी कह सकते हैं इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज। आईबीए के लिए भी ये आइडेंटिफाई किया गया है। आईबीए जैसे अभी मैंने बताया था कि डिब्रू सिकोवा में जैसे कि आईबीए के लिए आइडेंटिफाई किया गया, यहाँ पर भी आईबीए के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। तो ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये किया जाता है। जब आईबीए आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, आपको अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि आईबीए है इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, इसे आइडेंटिफाई कौन करता है, तो आपको बताना है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये इसको आइडेंटिफाई करता है। तो आप इसमें ये चीज़ देखेंगे। और इसके बाद आपको बता दूं यहाँ से कि इसमें एक चीज़ और है कि जो फोकस वाली चीज़ है, यहाँ पर कौन कौन से जो आपको मिलते हैं, जो कि 4 स्पेसीज हैं, बिग 4 स्पेसीज यहाँ पर हैं काजीरंगा में। उसकी अगर बात करूँ तो पहला आप इसमें कहेंगे, एक तो आपका राइनो हो ही गया, राइनो तो मेन ही है यहाँ का। और राइनो की एक खास बात बता दें कि ये राइनो जो यहाँ पर है, वन हॉर्न राइनोस, ये बाहर से नहीं आए, भारत की मूल प्रजाति जिसे बोलते हैं कि ये इनका यही जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस ही यही है इसका, और यहीं के जन्म है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। राइनोज हो गए। इसका रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड कह सकते हैं इसमें एशियाटिक वाटर बफेलो, एशियाटिक वाटर बफेलो एंड एलिफेंट। तो हो गए 4, एक तो राइनो, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो एंड एलिफेंट। ये 4 हैं इसके जो इसमें देखे जाते हैं। 4 इसमें सबसे मेन जो यहाँ के स्पेस वो कह सकते हैं जानवर हैं, 4 बिग जानवर एनिमल्स, तो वो ये हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमने इसमें देखा, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो और बाकी हमारा ये थैंक यू गाइस। और ये गौरव आईएएस हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हमारा टेलीग्राम चैनल ये है, इसे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिसमें डेली अपडेटेड आपको करंट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो यहाँ से मिलती रहेंगी। और हमारे ऑफिस के नंबर हैं जहाँ पर ये है, एड्रेस हमारा ये है ऑफलाइन के लिए। तो अगर इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड या इफ़ यू वांट टू स्टडी हियर, तो फॉर ऑफलाइन क्लासेस, तो देन यू विल कॉन्टेक्ट हियर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।